हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 49 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड 1380 इजी मार्क्ड है, बट अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ठीक है, पूछा जा सकता है। आई थिंक ये प्रॉब्लम सिस्को में भी पूछा गया है। ओके, लकी नंबर्स इन अ मैट्रिक्स गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स। मैट्रिक्स में सिर्फ डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। रिटर्न ऑल लकी नंबर्स इन द मैट्रिक्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, a lucky number is an element of the matrix such that it is the minimum element in its row and maximum element in its column। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 15 है ना, ये देखो अपने रो में ये मिनिमम है ना, और अपने कॉलम में वो मैक्सिमम है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा, है ना। अगर आप इस रो पर ध्यान दो, 15 का रो ये है और 15 का कॉलम ये है, तो अपने कॉलम में वो मैक्सिमम है और रो में मिनिमम है, तो ये एक लकी नंबर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई लकी नंबर तो दिख नहीं रहा है मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अप्रोच, सबसे सिंपल अप्रोच तो हमारे मन में यही आना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको हर रो में यही चेक करना है ना कि मिनिमम कौन है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये वाला रो है, ये वाला रो है और ये वाला रो है। ठीक है, तीनों रोज़ में मिनिमम कौन कौन है ये नोट कर लेते हैं। रो मिनिमम, ठीक है, तो रो नंबर 0 में मिनिमम कौन है, 1 है। रो नंबर 1 में मिनिमम कौन है, 3 है। रो नंबर 2 में मिनिमम कौन है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने हर रो का मिनिमम लिख दिया है यहाँ पर। रो नंबर 0 का, रो नंबर 1 का, रो नंबर 2 का। ठीक है, ओके। सिमिलरली कॉलम, हर कॉलम में मैक्स देखना था आपको। ठीक है, तो हर कॉलम का मैक्स भी देख लेते हैं। जैसे कॉलम नंबर 0 में मैक्सिमम कौन है, 15 है। कॉलम नंबर 1 में मैक्सिमम कौन है, 16 है। कॉलम नंबर 2 में मैक्सिमम कौन है, 17 है। कॉलम नंबर 3 में मैक्सिमम कौन है, 12 है। ठीक है, तो देख लो हर कॉलम का आपने मैक्सिमम भी लिख दिया, 0 1 2 3। और अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वही चेक करना है ना कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रो में मिनिमम हो और कॉलम में मैक्सिमम हो। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, मान के चलते हैं आप आई यहाँ पर है आपका और जे यहाँ पर आपका। अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स के पास जा रहे हो चेक करने के लिए वो लकी है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहला आपको क्या दिखा, आई कॉमा जे, मतलब अभी 0,0 है ये। इसमें कौन है भाई, 1 है। तो कौन सा रो है, 0 है। कौन सा कॉलम है, 0th कॉलम है। ठीक है, तो 0th रो में मिनिमम कौन है, यस 0th रो में मिनिमम ये है। ठीक है, और 0th कॉलम में मिनिमम मैक्सिमम कौन है, 0 कॉलम में मैक्सिमम 15 है। अगर ये दोनों सेम होता है ना, अगर ये दोनों सेम होता तब मेरा ये लकी नंबर होता। ठीक है, मतलब 1 मिनिमम तो है बट 1 ही मैक्सिमम भी होता ना उस कॉलम में, तो 1 मेरा लकी नंबर होता। बट ध्यान दो, 0th रो में 1 तो मिनिमम तो है बट 0th कॉलम में वो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा लकी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं 0,1 पर जाता हूँ। ठीक है, 0th रो और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो 0th रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर है, 10 है। 0th रो और फर्स्ट कॉलम में 10 है। तो पहले तो देखते हैं 0th रो की बात हो रही है ना। ठीक है, 0th रो मतलब ये वाले रो की बात हो रही है। ओके, इस 0th रो में मिनिमम कौन है भाई, मिनिमम तो 1 है, तो ये तो छोड़ ही दो, 10 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इस रो में मिनिमम 1 था तो चांसेस थे कि यही लकी नंबर हो सकता है अगर ये मैक्सिमम होता। अगर ये मिनिमम नहीं है, सॉरी ये मिनिमम है, तो बाकी तो पॉसिबल ही नहीं कि मेरा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह सारे रो और कॉलम का हम चेक करते जाएंगे। जैसे ही अब यहाँ पर आओगे ना, अब देखो क्या होगा। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो अभी आप किधर आ चुके हो, रो नंबर 2,3 पर आ चुके हो। कौन है भाई, 12 है। ओके, क्या है, रो कौन सा है, 2 है। तो रो नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ इस रो में मिनिमम ये बंदा है, 12। ठीक है, अब देख लेते हैं इस कॉलम में क्या ये मैक्सिमम भी है। देख लेते हैं कौन से कॉलम की बात हो रही है, 3rd कॉलम की। तो कॉलम मैक्स वाले एरे में जाके देखेंगे 3rd में मैक्सिमम कौन है, अच्छा 12 ही है। तो देख रहे हो ये मिनिमम भी यही है
और मैक्सिमम भी यही है, रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम। तो यही मेरा लकी नंबर होगा। इसके अलावा और कोई लकी नंबर नहीं दिख रहा मुझे, अगर आप ध्यान दो। और कोई हो ही नहीं सकता, यहाँ मिल भी नहीं रहा है मुझे। जैसे इस रो पे देखते हैं कोई लकी नंबर है कि नहीं। मिनिमम कौन है इसमें? 3 है, बट इस कॉलम में देखो मैक्सिमम नहीं है 3, है ना, तो और नहीं मिल रहा है मुझे। आंसर एक ही निकल के आया, 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो बड़ा सिंपल है इसको कोड करना, है ना। कोड करके अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कोड कैसे करेंगे। अब देखो इसको कोड करना भी बहुत आसान है, सिंपल सा स्टोरी था, उसको कोड में अभी कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि मैं एक वेक्टर ले लूँगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, ये हर रो में मिनिमम कौन है वो मुझे बता देगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने थे यहाँ पर? m रोज़ थे और n कॉलम्स थे मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ m रोज़ थे, तो m साइज़ ले लिया इसका। सिमिलरली एक और वेक्टर लूँगा जिसका नाम क्या होगा, कॉलम में मैक्स कौन है वो मुझे तुरंत पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पहले तो इन दोनों को पॉपुलेट करते हैं। तो फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, एक एक करके सारे रो का मिनिमम निकालेंगे और यहाँ पर डालते चले जाएंगे। ठीक है, रो इज़ लेस देन m रो प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। इस रो में मिनिमम कौन है वो यहाँ निकाल लेंगे। इंट मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर इंट मैक्स डाल देते हैं अभी के लिए। ठीक है, इस रो में मिनिमम कौन है निकाल लेते हैं। इंट j इज इक्वल टू 0, जे इज, यहाँ पर कॉलम भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम जितना क्लियर रखोगे उतना अच्छा होगा। कॉलम इज़ लेस देन n कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, बस मिनिमम एलिमेंट निकालते जाना है। मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम एलिमेंट कॉमा जो भी हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ करंट रो जो चल रहा है अभी और करंट कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे ही ये पूरा फॉर लूप ख़त्म होगा तो मेरा इस रो नंबर 0 का मिनिमम एलिमेंट निकल चुका होगा, राइट, है ना। तो मैं यहाँ पर स्टोर कर दूँगा आराम से कि भाई रो मिनिमम वाला एलिमेंट मिल चुका है। कौन से रो का मिला है? इस वाले रो को मिला है, ये वाले रो का, जिस रो की अभी बात चल रही थी उसमें किसको डाल दिया मैंने? मिनिमम एलिमेंट को डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, सिमिलरली आप क्या करोगे, कॉलम के लिए भी ऐसे ही निकालोगे, लेकिन उसमें मैक्सिमम निकालोगे कि हर कॉलम का मैक्सिमम कौन है, हर कॉलम का मैक्सिमम कौन है। यहाँ तक क्लियर है। तो वो भी मैं भी यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने सेम को ही कॉपी कर लिया, इसी कोड को कॉपी कर लिया, बट इसको मॉडिफाई कर दूंगा कॉलम के लिए कि भाई पहले कॉलम 0 का मैक्सिमम निकालना है मुझे। कॉलम इज़ लेस देन n कॉलम प्लस प्लस, और यहाँ मुझे मिन एलिमेंट नहीं निकालना है, मुझे यहाँ मैक्स एलिमेंट निकालना है हर कॉलम का। तो यहाँ पर इंट मिन ले लेते हैं और हर कॉलम का निकालना है। तो कॉलम फिक्स रहेगा, रो चेंज होगा ना, रो लेस देन m रो प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स एलिमेंट क्या होगा मेरा, इज इक्वल टू मिन के जगह यहाँ मैक्स हो जाएगा, यहाँ पर मैक्स एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर मुझे बस अपडेट करना है कि भाई कॉलम मैक्स वाला जो अरे था, कॉलम मैक्स, अरे का नाम कॉलम मैक्स ही रखा था ना मैंने, हाँ, उसका कौन से कॉलम का ये मैक्सिमम एलिमेंट निकल के आया है, ये वाले कॉलम का, क्योंकि अभी उसके लिए वो फॉर लूप चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्स एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने इन दोनों वेक्टर्स को फिलअप कर दिया है। ओके, उसके बाद तो बहुत सिंपल था कि मैं इंट रो इज़ इक्वल टू 0, रो इज़ लेस देन m रो प्लस प्लस, फॉर कॉलम इज़ इक्वल टू 0 कॉलम इज़ लेस देन n कॉलम प्लस प्लस। इसके बाद तो बहुत सिंपल सा चेक था, याद करो मैंने क्या बताया था कि पहले तो ये देख लेते हैं कि अभी जो नंबर है मैट्रिक्स, जिस नंबर पे मैं खड़ा हूँ अभी रो कॉमा कॉल में, क्या वो अपने रो का मिनिमम एलिमेंट है। कैसे निकालेंगे, रो मिन वाले अरे में चले जाओ, रो मिन नाम था ना, हाँ, रो मिन वाले अरे में चले जाओ, और कौन सा रो की बात हो रही है, रो नंबर 0 की बात हो रही है अभी, है ना, रो, क्या ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एलिमेंट ना अपने रो का मिनिमम एलिमेंट है, एंड इसको अपने कॉलम का मैक्सिमम भी होना पड़ेगा। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये बंदा मैक्सिमम भी था। तो पक्का कॉल मैक्स वाले अरे में
इस कॉलम का वो मैक्स होना चाहिए था, तो इस कॉलम में उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, कॉल मैक्स का कॉलम में यही सेम वैल्यू होना चाहिए था। ओके, तो क्या हो जाएगा ये मेरा, मैं अपने रिजल्ट में डाल देता हूँ, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉल, ये मेरा एक लकी नंबर है। ठीक है, ये फॉर लूप जैसे ख़त्म होगा लास्ट में रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर कट दिख चुका है आपको कि रो m क्रॉस n है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस भी आपको दिख गया होगा कि आपने अगर नोटिस करो यहाँ पर m स्पेस लिया और n स्पेस लिया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना हो गया, m प्लस n। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो चलो अब कोड तो यहाँ करके दिखाई दिया है, दूसरा अप्रोच भी देख लेते हैं और दोनों का कोड साथ में ही कर लेंगे एक बार में। ओके, तो आते हैं अब अपने अप्रोच 2 पर। अप्रोच 2 में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, और जनरली इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में डिस्कस ज़रूर होते हैं, इसीलिए ये अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो आप यहाँ पर, मान लेते हैं अपना आपका ये मैट्रिक्स था। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, मान के चलते हैं कि एक लकी नंबर है, मान के चलते हैं एक लकी नंबर है जिसका नाम है ए। ठीक है, ये एक लकी नंबर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ए इज़ अ लकी नंबर। तो ये अगर लकी नंबर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस रो का और इस कॉलम का मतलब इस रो का मिनिमम होगा और इस कॉलम का मैक्सिमम होगा वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, मान के चलते हैं कि एक और लकी नंबर आपको मिल गया, वो यहाँ पर था बी इज़ अ लकी नंबर। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ए जो है इस कॉलम का मैक्सिमम है और इस रो का मिनिमम है। सिमिलरली बी जो है इस रो का मिनिमम है और इस कॉलम का मैक्सिमम है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट है, इसको इसको वाइट से दिखाते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट है सी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो ध्यान से, ए जो है इस कॉलम का मैक्सिमम है, तो ऑब्वियस सी बात है ए जो है वो ग्रेटर देन सी होगा। और अगर आप देखो ध्यान से तो ये वाला जो रो था, इस रो में मिनिमम कौन था, बी था, तो पक्का सी उससे बड़ा होगा, तभी तो बी मिनिमम है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ना कि सी जो है वो बी से बड़ा होगा, क्योंकि इस रो में बी मिनिमम है। ठीक है, अब देखो सी है बी से बड़ा, लेकिन ए तो सी से भी बड़ा है, तो गारंटीड है कि ए बी से बड़ा होगा, ये तो पक्का है। इन दोनों से हम ये इन्फर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मान के चलते हैं एक और नंबर था डी, है ना, वो यहाँ पर है, मान के चलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर इस रो में ए मिनिमम था, याद है, ये वाले रो में ए मिनिमम था, तो आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, ए जो है वो लेस देन डी है। ठीक है, और इस कॉलम में बी जो है मैक्सिमम था, सॉरी डी, ये बी मैक्सिमम था, याद है, इस कॉलम में बी मैक्सिमम था ना, क्योंकि बी भी लकी नंबर था, तो आप कह सकते हो ना कि बी जो है ग्रेटर देन डी है। ठीक है, बी जो है ग्रेटर देन डी है। अब एक चीज़ ध्यान दो, इन दोनों से आप कुछ इन्फर कर पा रहे हो, देखो तो बी है वो डी से भी बड़ा है और डी ए से बड़ा है, मतलब पक्का बी ए से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि देखो डी तो ए से बड़ा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन बी जो है वो डी से भी बड़ा है, तो बी ग्रेटर देन ए होगा। अब यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है आपको, बी ग्रेटर देन ए हो गया और ए ग्रेटर देन बी हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। पता है ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपने दो लकी नंबर अज्यूम कर लिए, और पता है कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इस कॉन्ट्राडिक्शन से हमें ये पता चलता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक से ज़्यादा लकी नंबर आपको मिल जाएगा एक एरे में, एक 2D मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा लकी नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा एक 2D मैट्रिक्स में। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रूफ, हमने एक से ज़्यादा लेकर देख लिया और वो काम नहीं किया, तो दिस इज़ अ प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन कि भाई देयर विल ओनली बी वन लकी नंबर, है ना, सिर्फ एक ही लकी नंबर होगा, हमें बाकी नंबर को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक लकी नंबर मिला बस कहानी ख़त्म वहीं पर। यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी वजह से हमारा अप्रोच वन वाला जो इम्प्लीमेंटेशन था ना वो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो बस वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो बहुत आसानी से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
आपको ये पता है ना कि जो भी लकी नंबर होता है वो अपने रो का मिनिमम होता है, ठीक है, और अपने कॉलम का मैक्सिमम होता है। तो ये तो गारंटीड है कि आपको रो का हर रो का मिनिमम चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं इस रो को देखो, इस रो का मिनिमम कौन है, 3 है, ठीक है, और फिर इस रो का मिनिमम कौन है, 9 है, ठीक है। बट देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो लकी होगा वो अपने रो का मिनिमम तो होगा लेकिन अपने कॉलम का मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मुझे इस रो का मिनिमम तो मिला है एक, ये रहा इस रो का मिनिमम, ठीक है, और इस रो का मिनिमम 9 मिला है, लेकिन देख रहे हो हमें मैक्स इस मिनिमम में से सबसे बड़ा वैल्यू जो है उसी के चांसेस होंगे कि वो अपने कॉलम में मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रो मतलब हर रो का मिनिमम तो निकाल ही रहे हैं। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ का 9 है और यहाँ का 15 है। इन मिनिमम में से मैक्सिमम वाला कौन है, इन मिनिमम में से मैक्सिमम कौन है, इन मिनिमम में से मैक्सिमम 15, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो ना कि हर रो का मिनिमम निकाला मैंने और उसमें से मैक्सिमम निकाल लिया। तो इसका वेरिएबल का नाम भी कुछ ऐसे ही रख देते हैं, हर रो का मिनिमम निकाला और उसमें से मैक्सिमम ये है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हर रो के मिनिमम निकाला, उसका मैक्सिमम निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया 15, ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद लकी नंबर का एक और प्रॉपर्टी क्या था, अपने कॉलम का भी वो मैक्सिमम होता था, ठीक है। तो पहले इस कॉलम में ट्रैवर्स किया मैंने, ठीक है, इस कॉलम में ट्रैवर्स किया मैंने, मैक्सिमम कौन है, 15 है। फिर इस कॉलम में ट्रैवर्स किया, मैक्सिमम है 16। इस कॉलम में ट्रैवर्स किया, मैक्सिमम है 17, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये कॉलम में तो मैक्सिमम होना चाहिए लेकिन अपने रो में मिनिमम होना चाहिए, राइट। तो सारे कॉलम का मैक्सिमम मैंने निकाला और उनमें से मिनिमम निकाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब सारे कॉलम का मैक्सिमम निकाला और उनमें से मिनिमम निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कौन है भाई, इसमें से मिनिमम कौन है, 15 है। अब देखो एग्जैक्टली वो दोनों मैच कर जाएगा अगर वो लकी नंबर हुआ तो। सारे रो का मिनिमम निकाला, उनमें से जो मैक्स निकाला, क्योंकि वो मैक्स है तो मुझे उम्मीद है कि वो उस कॉलम का मैक्सिमम होगा। इसी तरह मैंने सारे कॉलम का मैक्सिमम निकाला, सारे कॉलम का, और उनमें से जो मिनिमम है वो निकाल लिया इस उम्मीद में कि उस रो में वही मिनिमम होगा। अब देखो दोनों एग्जैक्टली मैच कर गया और हर बार ये होगा, जो भी एकमात्र लकी नंबर होगा वो हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है, हमेशा ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा। और देखा है तो ये ग्रीडी अप्रोच है देखा जाए तो, है ना। मैंने पूरा मिनिमम निकाल लिया हर रो का, ठीक है, और उसमें से मैक्स निकाल लिया, और ठीक है, और मैक्स निकाल के मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसमें से मैक्स क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि उस कॉलम में वो बंदा मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं सबसे बड़ा वाला चुनूंगा क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा होंगे अपने कॉलम में मैक्सिमम होने का, ठीक है। सिमिलरली मैंने कॉलम में जो भी लकी नंबर होगा वो अपने कॉलम में तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वो तो मैक्सिमम मैंने यहाँ से उठा ही लिया, यहाँ मैक्सिमम मैंने सारे कॉलम का उठा ही लिया, बट उनमें से मिनिमम चुन रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो अपने रो में मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो रो में मिनिमम होगा तो ज़्यादा चांसेस उसके होंगे कि वो मेरा लकी नंबर हो, है ना। क्योंकि जो भी लकी नंबर होगा वो अपने कॉलम में मैक्सिमम होना चाहिए, कॉलम में मैक्स होना चाहिए और रो में मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों का मिक्सचर निकाल लिया, कॉलम का मैक्स निकाल लिया, उनमें से मिनिमम निकाल लिया, ताकि मैं इस लकी नंबर पर बीच पे पहुंच सकूं। लकी नंबर है ना, काफ़ी ट्रिकी है बट मुझे बहुत प्यारा सोल्यूशन लगा ये, ठीक है। बट इट इज़ वर्थ बीइंग डिस्कस्ड इन एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में ज़रूर ऐसा प्रॉब्लम पूछा जा सकता है और हो सकता है आपको ऐसे प्रूफ करके भी दिखाना पड़े कि क्यों एक ही लकी नंबर होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो इसका कोड भी बड़ा सिंपल है, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो देखो पहला वाला जो अप्रोच था उसका तो कोड मैंने करके आपको दिखा दिया था, वो तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ये सेकंड वाला मैं अप्रोच आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन m, रो प्लस प्लस। हमें क्या करना है, हर रो का मिनिमम निकालना है, राइट। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं आर मिनिमम, है ना, आर मिन, मतलब इस रो का मिनिमम ये होगा। इंट मैक्स ले लेते हैं, फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, हर कॉलम में जाके कंपेयर करके निकालेंगे इस रो का मिनिमम। कॉलम इज लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस आर मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आर मिनिमम कॉमा मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इससे होगा क्या कि हर रो का मुझे मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था, इन सारे मिनिमम में से हम मतलब ये तो मिनिमम हो गया, अब इन सारे मिनिमम में से मुझे मैक्सिमम निकालना है। इंट हर मिनिमम का मैक्सिमम, जितने भी मिनिमम आप निकाल रहे हो उनमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। इंट मिन, तो देखो क्या होगा, हर मिनिमम जो अभी आपने आर में मिनिमम निकाला है उसमें से जो मैक्स आ रहा है, ठीक है, वो मैं यहाँ अपडेट करूँगा। मैक्सिमम ऑफ आर मिन मैक्स कॉमा जो भी मिनिमम आता जा रहा है, जो भी मिनिमम आप निकालते जा रहे हो हर रो से, है ना। तो हर रो का मिनिमम आपने मान लेते हैं स्टोर कर लिया होगा कहीं पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हर रो का मिनिमम है, उनमें से मैक्सिमम आपने देखो यहाँ निकालते जा रहे हो तो उसमें से मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अलग से वेक्टर में ना स्टोर करके हमने क्या किया, एक वेरिएबल है उसी को अपडेट करते जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली अब आपको क्या करना है कि हर कॉलम में, मतलब लकी नंबर क्या होता है, हर कॉलम में वो मैक्सिमम होता है ना, ठीक है। तो हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, इसको हटाते हैं, हर कॉलम का मैक्सिमम निकालेंगे। कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस, और ये बंदा क्या होगा, कॉलम का मैक्स होगा ना। यहाँ पर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन m, रो प्लस प्लस, ठीक है। और हर कॉलम में ये बंदा मैक्स होगा, सी मैक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आर सी मैक्स मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉल, ठीक है। तो हर कॉलम का मैंने देखो मैक्सिमम निकालता चला जा रहा हूँ, ठीक है। और उन सारे मैक्स में से मुझे मिनिमम निकालना है, तो आर यहाँ पर सी मैक्स है, यहाँ पर क्या कर दें सी मैक्स, और उनमें से जो मिनिमम वो निकाल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी मैक्स मिन, और यहाँ पर सी मैक्स, ठीक है। देखो ध्यान दो, हर कॉलम का मैक्सिमम तो आप निकाल ही रहे हो, और ये रहा निकाल तो दे रहे हो, पूरे कॉलम का मैक्सिमम निकाल लिया आपने, ठीक है। तो उसको एक जगह कहीं स्टोर करके फिर उसमें से मिनिमम निकालने से अच्छा है कि आपने एक बाहरी वेरिएबल ले लिया, सी मैक्स मिन इज इक्वल टू इंट मैक्स ले लेते हैं इसको, ठीक है। और आपको इसी को अपडेट करते चलो, और क्या, हर कॉलम का आप मैक्सिमम तो यहाँ निकाल ही ले रहे हो, ये रहा, ठीक है। और उनमें से मिनिमम आप यहाँ निकालते चले जाओ, ओके। अब बस लास्ट में आपको क्या चेक करना था कि जो हर रो की मिनिमम का जो मैक्स था, यानी कि आर मिन मैक्स, अगर वो बराबर आ गया सी मैक्स मिन, तो पक्का वो एकमात्र मेरा वही लकी नंबर होगा, राइट। तो वेक्टर में करके डालना है उसको, आर मिन मैक्स डालो या फिर बात एक ही है, सी मैक्स मिन डालो, ओके। और ध्यान दो यहाँ पर एक सिली मैंने क्या किया है, हर कॉलम का मैक्सिमम तो निकाल ही रहा हूँ मैं, है ना। और उन मैक्सिमम में से मिनिमम जो निकलेगा वो ये होगा ना, तो यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ पर मुझे मिनिमम लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आर मिन मैक्स इज इक्वल टू सी मैक्स मिन हो गया तो वही मेरा लकी नंबर होगा, अगर कुछ नहीं मिला तो ब्लैंक जाएगा ये, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और ध्यान दो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ m क्रॉस n है, क्योंकि भाई आपको एट द एंड सारे एलिमेंट्स को तो विजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव कर दी है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कोई भी स्पेस नहीं लिया है एलिमेंट्स को स्टोर करने का, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।